हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मॉर्निंग का टाइम है तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ रूम में झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो आप लोग जानते हो, सबसे पहले मैं उठती हूँ तो गेट खोलती हूँ और गेट खोलने के बाद बाहर झाड़ू लगाती हूँ। सो क्लिप मैंने नहीं, मतलब सो वहाँ की वीडियो मैंने शूट नहीं की थी, ना वहाँ की थी और ना छत की थी। तो सबसे पहले मैं गेट खोलने के बाद बाहर झाड़ू लगाती हूँ, पानी डालती हूँ और फिर इसके बाद बैठकर एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ, जो कि मेरा डेली रूटीन में शामिल है। फिर इसके बाद छत पर जाती हूँ झाड़ू लगाने के लिए और फिर उसके बाद नीचे आकर नीचे की सफाई चालू हो जाती है। तो यहाँ पर तो मैं पूरे कमरे में मैंने झाड़ू लगा लिया है और फिर उसके बाद आ गई हूँ किचन में, क्योंकि पति देव मेरे गए हैं नहाने। तो मोटर काफ़ी देर चल चुकी है, तो मैंने कहा पानी तो काफ़ी निकल चुका है, तो सबसे पहले हम पानी भर लेते हैं। तो जो मतलब रात में क्या होता है कि जब हम लोग खाना खाने बैठते हैं तो बर्फ़ जो जमी होती है तो उसी को बाल्टी में डालकर ठंडा पानी बना लेते हैं, क्योंकि बॉटल हमारे पास दो ही है, दो बॉटल पानी में कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए बाल्टी में जो है बर्फ़ डालकर मैं ठंडा पानी बना लेती हूँ। तो वही बर्फ़ वाला डिब्बा पड़ा हुआ था और ट्रे पड़ी हुई, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले बर्फ़ जमा देते हैं और फिर उसके बाद बाल्टी भर ले आई और कोलपाट भी मैंने भर लिया, क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो पानी बहुत ज़्यादा लगता है। फिर दोपहर में तो चलाती नहीं हूँ, बस यही शाम मॉर्निंग में और या तो इवनिंग में, यानी शाम को, दोनों टाइम पति देव ही चलाते हैं। मैं बहुत कम चलाती हूँ। मैं दोपहर में जब मुझे कपड़े वगैरह धोने होते हैं, जब ज़्यादा होते हैं तब मैं मोटर चलाती हूँ, नहीं तो अगर कपड़े नहीं धुलने होते हैं तो फिर मैं ऐसे ही मतलब ड्रम से पानी निकाल कर ही अपना काम चला लेती हूँ। होता क्या है कि जब कपड़े धोने होते हैं तो मुझे चलते हुए यानी बहते हुए पानी में कपड़ा धोना अच्छा लगता है, और ड्रम से पानी निकाल निकाल कर मुझे धोने में कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। मुझे लगता है कपड़े हमारे साफ़ भी नहीं हुए, तो इसलिए मुझे मोटर चलाना पड़ जाता है दोपहर में कभी कभी जब मैं कपड़े धोती। हाँ, तो मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में। बाल्टी वगैरह मैंने भर लिया, बाल्टी भर लिया, कोलपाट भी भर लिया और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ ये बर्तन रखने के लिए। तो यहाँ पर मैं बर्तन रख दूँगी और जो हमारा काउंटर टॉप है उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और फिर इसके बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर पोछा लगाने के लिए। पतिदेव हमारे नहा कर जैसा कि बताया ना, पतिदेव मेरे नहा रहे थे उस समय, और इस समय पतिदेव हमारे नहाकर आ चुके हैं, क्योंकि अब उनको करना है पूजा और मैं भी अपनी सफाई कर लूँ तो फिर इसके बाद पूजा करने बैठेंगे। क्योंकि अगर ये पूजा करने बैठ जाएंगे तो फिर मैं पोछा नहीं लगा पाऊँगी। तो मतलब मैं ये सोचती हूँ कि जब तक ये नहाते धोते रहें या कुछ करते रहें तब तक मेरा झाड़ू पोछा ख़त्म हो जाए। तो ये मेरा, ये समझ लीजिए, डेली की रूटीन में शामिल है। इतना काम मुझे करना ही करना होता है। और पोछा की बात, तो पोछा तो मेरे यहाँ 3-4 बार लग जाता है। एक मॉर्निंग में लगाती हूँ, फिर इसके बाद खाना पीना बन जाएगा। सॉरी गाइस, इसके बाद खाना पीना मतलब बन जाएगा, जब सफाई करूँगी दोबारा फिर लगाऊंगी, फिर शाम को और रात में, यानी कि 4 बार तो हमारा पोछा मैक्सिमम लग ही जाता है। गर्मियों में तो इतना लग ही जाता है, सर्दी में तो फिर एक आध बार कम हो जाए, वरना गर्मियों में तो इतना लग ही जाता है। और फिर पोछा लगाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर फेस वॉश करने के लिए, और मैं फेस वॉश करने के लिए फेस वॉश यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसमें मेरे पास है डिटॉल साबुन, तो मैं उसी से फेस वॉश कर रही हूँ। और अभी मैं नहाऊंगी नहीं, क्योंकि नहाने का मतलब ये होता है अभी मैं नहाऊंगी फिर पसीने से डूब जाती हूँ, तो मुझे दो क्या मतलब 3 बार नहाना होता है। अगर अभी मैंने नहा लिया तो काम करने के बाद फिर दोपहर में मुझे नहाना पड़ेगा। ये तो पक्का है मुझे कि नहाना पड़ेगा, क्योंकि अगर पसीना मुझ में आ जाता है तो मुझे फिर बर्दाश्त नहीं होता है। फिर इसके बाद रात में क्या होता है, खाना पीना बनाने के बाद, सारा काम धाम करने के बाद फिर से नहाना पड़ता है, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो 3 बार नहाना हो जाता है। तो अभी अभी मैं नहीं नहा रही हूँ, इसलिए मैं दोपहर में ही सारा काम धाम निपटा कर तब नहाऊंगी। और यहाँ देखिए आप, कोई भी मुझे ये नहीं कह सकता कि मैंने नहाया नहीं है। मैंने बढ़िया डिटॉल साबुन से अपना फेस वॉश कर लिया है, और डिटॉल साबुन ये जो है ब्लू वाला है, इतना गजब का है कि वाकई में फेस पर इतना ग्लो आ जाता है, बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाता है। और फिर यहाँ पर मैं अपनी चोटी बना लूँगी, क्योंकि अगर चोटी नहीं बनाऊँगी तो बाल उलझे उलझे से रहेंगे, तो अपने आप में खुद भी नहीं अच्छा लगता। पहले तो मैं क्या करती थी, पहले नहीं बनाती थी,
पहले जूड़ा ऐसे ही लपेट लेती थी, जूड़ा भी मतलब बिना नहाए मैं बालों में कंघा नहीं मारती थी, लेकिन अब 2-4 दिन से मारने लगी हूँ तो मुझे भी काफ़ी फ्रेश फ्रेश होने लगा। और आप लोग देख लीजिए मेरे फेस पर मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, मैं फेस वॉश करके वैसे ही आई हूँ और बालों में चोटी बनाया है और जो है केवल लिप बाम लगाऊँ, क्योंकि इस गर्मियों में तो मुझे क्रीम कोई भी सूट करता ही नहीं है। या तो बहुत ज़्यादा लगा लेती हूँ रोज़ वाटर, या तो फिर कहीं जाना होता है तो सनी स्किन क्रीम लगा लेती हूँ, जैसे कि धूप वगैरह में निकलना होता है, वरना फिर अपना पाउडर जो है जिंदाबाद है। लेकिन अभी तो इस समय पाउडर भी ख़त्म है और हमारा रोज़ वाटर भी ख़त्म है, यानी कि दोनों चीज़ें ख़त्म है और क्रीम तो मुझे लगानी ही नहीं है। तो केवल लिप बाम लगाकर मैं आ गई और वाकई में कोई भी मुझे ये नहीं कह सकता है, मैं खुद भी देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ पक्का मैं नहा धोकर अब किचन में आ चुकी हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैं चाय बनाने लगी हूँ और चाय चाय तो मैंने चढ़ा दी है, और जो कल शाम को मैंने दूध गरमाया था तो उसकी मलाई थी तो मैंने उसको उतार लिया है, क्योंकि अब ये दूध हमारा चाय लायक हो गया है। जब तक मलाई रहती है तब तक चाय, मतलब फिर मलाई निकालने के बाद ही चाय लायक हो जाता है। चाय बनाओ, दूध पियो, दही जमाओ, ऐसा भी मतलब ऐसे ही ठीक रहता है, क्योंकि मलाई निकालने से क्या होता है घी भी हो जाता है और थोड़ा सा जो बाबू हमारा जो है मलाई मतलब मलाई वाला दूध नहीं पीता है तो मुझे मलाई निकालना ही पड़ता है। और यहाँ पर जो है हमारी चाय बन गई है, तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ चाय पर, मॉर्निंग की चाय पर। ये मेरी अभी पहली चाय है, सुबह 6 बजे से उठकर 7:30 बज गया है इस समय मुझे इतना काम करते करते। और फिर इसके बाद अब मुझे करना है लंच की तैयारी, यानी पतिदेव के ऑफिस जाना है। तो दाल मेरी बन चुकी है और यहाँ पर मैं जा रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी बनाने। भिंडी मेरी थोड़ी थी तो आज मैंने इसमें प्याज थोड़ी ज़्यादा डाली हुई है, प्याज, लहसुन और अजवाइन का छौंक लगाया हुआ है। और यहाँ पर जो मैंने आप लोगों ने देखा भी, ये लाल सूखी मिर्च है जिसको मैंने तोड़ के डाला, क्योंकि हरी मिर्च मैं इसमें या तो फिर चिली कटर से काट के डालूँ या तो फिर मतलब कि चीरा लगाकर, तो चीरा नहीं लगाया है क्योंकि बाबू मेरे चिल्लाते हैं अगर मिर्ची उनको दिख जाती है, और ये लाल मिर्च जो है उनको दिखेगी तो वो किनारे कर देंगे। और हरी भिंडी में और हरी मिर्च तो फिर दोनों सेम सेम हो जाती है ना, तो फिर समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्च तोड़कर डाल दी है, हींग डाल दी है, हल्दी डाल दी है और इसको मैंने ऐसे ही चढ़ा दिया। लेकिन नमक अभी नहीं डाला, नमक डालूंगी जब थोड़ी देर ये पक जाएगा तब, क्योंकि नमक डाल दूंगी अभी तो ये लबलबी यानी कि लबलबी सी हो जाएगी, गिली गिली सी, जो अच्छी नहीं लगेगी देखने में। तो एक तरफ हमारी सब्ज़ी पक रही है और दूसरी तरफ मैं फटाफट रोटियां सेक ले रही हूँ, क्योंकि टाइम भी पतिदेव का हो रहा है। अब इसी में आप लोग चाहे इसको सब्जी रोटी खाएंगे तो नाश्ता हमारा हो जाएगा, और दाल है सब्जी रोटी पूरा खाएंगे तो वो हमारा लंच हो जाएगा। फिलहाल तो अभी नाश्ते में तो सब्जी रोटी बाबू खाएगा, मुझे तो अभी खाना नहीं है क्योंकि मैंने तो अभी नहाया नहीं है। और पतिदेव जो है अपना सब्जी रोटी, दाल रोटी जो भी कुछ होगा खाकर चले जाएंगे। तो ये समझ लीजिए ये हमारा नाश्ता भी हो जाता है और हमारा लंच भी हो जाता है। और यहाँ पर मेरा हो गया है काम ख़त्म, खाना भी बन गया है, पतिदेव ऑफिस भी गए जा चुके हैं, उनका लंच भी पैक कर दिया है। और अब जो है अब थोड़ा सा काम बचा हुआ है, जैसे कि फिर से मैं झाड़ू पोछा करूँगी, थोड़ा सा इधर साफ़ सफाई करूँगी क्योंकि ये तो मॉर्निंग में हो नहीं पाता है। और बस मेरा नहाना धोना इतना काम रह गया है। तो चलिए अब चलती हूँ, और वीडियो अगर हमारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो भी बेल आइकन बटन के साथ। तो अब मिलूँगी एक बहुत ही अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।